खेलत खेलौना प्रीति रीति सब सेवा ही की पट पहरावे पुनि भोग को लगा वही घंटाले बजावे नीक ध्यान मन लावे त्यों त्यों अति सुख पावे नैननी भर आवई। ये किसकी बात चल रही? मैंने आज नामदेव जी के चरित्र को सुना। नामदेव जी महाराज कौन कहलाते? टेलर। नामदेव जी महाराज को भी भगवान मिले, बताओ आप। ये भी सोचने योग्य बात है। जो कपड़े को सिलता था उसको भगवान मिल गए। अच्छा, ये जितने ये दिखावा करते ना, ये भगवान को दिखावा करते, जैसे लोग बाग आ गए बढ़िया लाइट फाइटें लगा देंगे, बढ़िया भगवान को वस्त्र पहना दे, इनको भगवान नहीं मिलते। किसको मिलते भगवान? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान किसको मिलते? निर्मल मन वाले को। खुद खाएंगे पनीर रोटी, भगवान को खिलाएंगे मिश्री, कैसे काम चलेगा? नामदेव जी महाराज, श्री नामदेव जी बचपन में खिलौनों से खेलते थे। आप खेल में ही भगवान की सेवा पूजा किया करते थे। वे किसी काष्ठ या पाषाण की मूर्ति बना लेते, फिर उसे बड़े प्रेम से वस्त्र पहनाते, भोग लगाते, घंटा बजाते तथा नेत्र बंद करके मन में अच्छी तरह भगवान का ध्यान करते। वो थे नामदेव। एक बार ताली बजाओ नामदेव जी के लिए। अब सुनना ध्यान से। नामदेव जी के नाना जी का नाम था वामदेव। क्या नाम था? वामदेव। वामदेव भगवान के अनन्य भक्त थे। अच्छा, नामदेव भगवान के अनन्य भक्त थे क्योंकि उनके नाना जी भी अनन्य भक्त थे। और नामदेव प्रतिदिन अपने नाना वामदेव से पूछते थे, नाना जी तुम्हें बाहर नहीं जाना? अब पूछते क्यों थे महाराज जी? पूछते इसलिए थे कि अगर ये बाहर जाएंगे तो एक दिन की ठाकुर की सेवा हमें मिल जाएगी। बड़ा शौक था, बच्चों को तो शौक होता। एक दिन की बात है, वामदेव जी महाराज कहीं पर तीर्थ स्थल में 4-5 दिन के लिए चले गए। जैसे ही वो गए तो उन्होंने अपने नाती को समझाया, भैया भगवान ठाकुर जी के लिए बड़ा सुंदर सुंदर दूध को ओंट लेना, ओंटना जानते हो, गर्म कर लेना, और ऐसा करना कि मेवा की तरह हो जाए, और फिर भगवान को खिलाना। बोले कैसे खिलाएं? बोले एक मंत्र पढ़ना, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी, और वो पालेंगे। अब उन्हें क्या पता प्रसाद लगाने का मतलब? आजकल हम लोग प्रसाद लगाते सो कैसा लगाते, 1 मिनट में घंटी गरण सब एक सी करियो, पनीर की खुशबू खूब लेते रहे, जल्दी से भगवान तुम खा लो फिर हम भी मसक दें। अब भगवान खाए ना खाए, भक्त पहले खा जाएगा। नामदेव जी महाराज, वामदेव जी चले गए, नाना जी नामदेव जी बचे थे। नाना जी ने ये कहा, बच्चा जब तक प्रसाद को नहीं पाना, जब तक भगवान ना पाले। ठीक है। सुबह से उठे, जल्दी जल्दी दूध लेकर के आए, दूध को चूल्हे में चढ़ाया, चूल्हे में चढ़ा करके दूध को खूब गर्म किया, खोबा जैसा बना लिया। दूध को एक उसमें पात्र में रख के, और नामदेव जी महाराज कहाँ पहुंच गए? भगवान को प्रसाद लगाने। अब मंत्र याद था, गाने लगे, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी। जैसे ही नेत्रों को खोला, उनके मन में यह था कि खा लिया होगा, कछु जूठा उठा होगा तो हम खा लेंगे। आंखन का खोलो सो सीधे पहुंच गए कब्रई ताए। देखो वहां तो कुछ नहीं था, भगवान ने कुछ भी नहीं। उनने देखा कि कटोरा में कुछ भगवान ने पाया ही नहीं। गुस्सा होगा, क्यों नहीं पाया? मेरी सेवा में कोई कमी रह गई? चलो ठीक है, तुमने नहीं पाया तो मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं, जब तक आप प्रसाद को पाओगे नहीं, तब तक मैं भी प्रसाद को नहीं पाऊंगा। अब जिद पकड़ गए भक्त, तो भगवान की बात आ गई। दूसरे दिन फिर उठे, गाय को पूरा प्रसाद खिला दिए। दूसरे दिन फिर खोबा जैसा बनाया, फिर ठाकुर जी के सामने गए, फिर तुलसी दल रखी, उसमें बढ़िया जल से वो करवाया, और करवा करके फिर गाने लगे, ठाकुर हमरे रमण बिहारी,
हम हैं रमण बिहारी के। अब गाते रहे भगवान ने फिर भी नहीं पाया। दूसरे दिन तक भी भगवान ने नहीं पाया तो नामदेव जी बोले कोई बात नहीं, आज नहीं पाया तो क्या हुआ, कल पाओगे। आज नहीं पाया तो कल पाओगे। 2 दिन हो गए भूखे रहते रहते, तीसरे दिन भी यही हुआ, खोवा ओंट करके रख दिया। फिर भगवान को प्रसाद लगाया। भगवान को प्रसाद लगाने के बाद भी तीसरी बार भी, तीसरे दिन भी भगवान ने नहीं पाया। अब नामदेव जी ठहरे थे बच्चा, उनके तो प्राण से सूख गए। 3 दिन से जिसने भोजन ना किया हो वो तो मारण अवस्था में चला जाएगा, मर जाएगा। चौथे दिन नामदेव जी ने भगवान को प्रसाद रखा और रख करके आज उन्होंने नहीं गाया ठाकुर हमरे रमण बिहारी। आज तो जिद करके बैठ गया, भूखो आदमी को सेल भी हो, भूखे आदमी का गुस्सा भी आओ। अब जिद पकड़ के बैठ गए, आज तो तुम्हें पाना पड़ेगा पाना पड़ेगा पाना पड़ेगा। कैसे भगवान हो यार, लड़ गए। तुम्हारे पीछे 4 दिन से भूखन हम मर रहे और तुमने एक भी दिन नहीं पाया। तुम तो ठहरे भगवान, बड़े बड़े महलों में तुम्हें पाने के लिए मिलता है, हमें तो कोई व्यवस्था तक नहीं मिलती। हम तो मरे जा रहे 4 दिन से तुम्हारे चक्कर में। और जब हट पकड़ करके नामदेव जी बैठ गए कि जब तक आप आज खाओगे नहीं तब तक मैं आपके सामने ही बैठा रहूंगा, आज ही अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। और जब बालक के प्रेम हट से प्रसन्न होकर के भगवान ने वामदेव जी के देखते देखते ही दूध पी लिया और पूरे प्रसाद को भगवान पी गए और चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर के वामदेव जी नामदेव जी को दर्शन दे दिए। आए हाय, अब तो मित्रता बन गई। रोज आया करो, समय पे आया करो और रोज प्रसाद को पाया करो। अब तो श्री ठाकुर जी को नामदेव जी महाराज प्रतिदिन प्रसाद को लगाएं और कटोरा के प्रसाद को पूरा भगवान पी जाएं। पूरे नगर में शोर हो गया, भैया जात का नामदेव, कपड़ा सिलने वाला आदमी, भगवान कैसे प्रसन्न हो सकता है, कोई ढोंगी बाबा होगा। ढोंगन की खोजा आजकल आदमी ज्यादा करत, महाराज ऐसे कैसे सिद्धि हो सकत, ढोंगी होंगे, कई लोग करते। उस समय एक बार मुसलमान के राजा सिकंदर लोदी ने श्री नामदेव जी को बुला करके कहा, राजा ने बुला लिया, इधर आओ नामदेव, तुम बहुत बड़े मैंने सुना चमत्कारी हो, कोई हमें चमत्कार करके दिखाओ, हम भी चाहते कि तुम कोई चमत्कार करो। नामदेव जी ने हाथ जोड़ करके कह दिया, महाराज मैं कोई भी चमत्कारी नहीं हूं, मैं कोई चमत्कार जानता नहीं हूं, मुझे किसी चमत्कार का ज्ञान तक नहीं है। अब राजा तो राजा, पहले के राजा बड़े खतरनाक होते थे, 1 मिनट में मृत्युदंड देते थे। बोले चलो ठीक है, तुम चमत्कार नहीं बता सकते, कोई बात नहीं, लेकिन एक गाय हमारे राज्य के अंदर आज ही रात को मर गई है और अगर तुम भगवान के भक्त हो तो उस गाय को जिंदा करके बताओ, नहीं तो तुम्हें कारागृह में डाल दिया जाएगा। क्या कहा? गाय को जिंदा करके बताओ तभी तुम्हें माना जाएगा। अब तो नामदेव जी महाराज बैठ गए और बैठ करके गाय के सामने बैठ करके नामदेव जी महाराज गाने लगे, ठाकुर हमरे रमण बिहारी और हम हैं रमण बिहारी। नेत्रों को बंद करके तेज गति में गाने लगे महाराज, ऐसा गाए ऐसा गाए ऐसा गाए कि भगवान प्रसन्न हो गए। जो गाय मरी हुई डली थी वो गाय अपने आप जिंदा होकर के खड़ी हो गई, गौ माता प्रकट हो गई। राजा प्रसन्न हो गया, काम का है नामदेव, बताओ नामदेव क्या चाहिए तुम्हें, मैं तुम्हारे चरणों में हूं, मंगाओ मुझसे। नामदेव ने कहा, महाराज मैं कुछ चाह की भावना से थोड़ी आया हूं, मैं तो भगवान को पाने के लिए आया हूं और भगवान मुझे मिल गए, मुझे करना क्या है। आय हाय हाय हाय, जब इतने वचनों को सुना
तब तो प्यारे कहा जाता है, राजा ने नामदेव जी को भगवान का एक सिंहासन मोतियों से जड़त, सिंहासन किसको दे दिया? मोतियों से जड़त सिंहासन को, मोतियों से जड़त सिंहासन को राजा ने किसको दिया? नामदेव को। अच्छा, नामदेव जी वो मोतियों से जड़त सिंहासन को लेकर के गए और एक चलती हुई नदी में उस सिंहासन को नामदेव जी ने फेंक दिया। अरे हीरा मोती के सिंहासन को ले जाएंगे, चिंता घुस जाएगी। अब नामदेव जी महाराज ने उस सिंहासन को जब नदी में फेंका तो राजा के दूतों ने बताया कि नामदेव जी को जो आपने सिंहासन दिया था, उस सिंहासन को नामदेव जी ने नदी में फेंक दिया। राजा का दिमाग खराब है। नामदेव की इतनी बड़ी मजाल, बुलाया उस नामदेव को, बुलाया नामदेव। राजा ने बुलाया। अब नामदेव से सामने तो कह नहीं सकते थे, नामदेव मैंने तुम्हें कल एक सिंहासन दिया था, मैं चाहता हूं वो सिंहासन तुम मुझे दोबारा दे दो, मैं उसका नाप लगवा लूं और फिर से वो सिंहासन तुम्हें दे दूंगा। नामदेव जी ने राजा की उंगली पकड़ी, चलो महाराज। सीधे पहुंचे नदी में और नदी में से कई हजार सोने के सिंहासनों को निकाल करके राजा के सामने रख दिया। देख लो तुम्हारा कौन सा सोने का सिंहासन है, उठा लो उस सिंहासन को ले जाओ। ऐसे ऐसे भक्त इस धरा पर हुए और ऐसे ही भक्तों के कारण, ऐसे ही भक्तों के कारण भक्ति आज भी जिंदा है। ऐसे भक्तों, और इन्हीं भक्तों के कारण यह जीवन प्राप्त है।